संसारों में पतित तो था, गुरु ने उठाया। अज्ञान का तिमिर था, मन से हटाया। आचार्य हैं तरणता रण ज्ञान धारी, श्री विद्याधि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री विद्याधि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री विद्याधि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवान की जय। त्रिलोकीनाथ विश्व पूज्य विश्व आराध्य अभिनंदन नाथ भगवान की जय। भगवान के गर्भ और मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। द्वादशांगमय जगत कल्याणी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि क्रियाचर्या शिरोमणि अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परमोपकारी गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। आप सभी को प्यारा प्यारा सा जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे शिविर का समापन दिवस रखा गया है, अर्थात हमने जो छहडाला नामक ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया था, कल हमारा स्वाध्याय पूर्ण हुआ और पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, पूर्ण होने के बाद एक जो परीक्षा ली जाती है, कल हमारी वह परीक्षा थी। उस परीक्षा में किसने कैसा प्रदर्शन किया, किसने कक्षा में कितने ध्यान से पढ़ा, कितने ध्यान लगा करके अपना उपयोग लगाया, किस प्रकार से अपनी क्रियाएं की, वो सारा का सारा रिजल्ट आज आपके सामने बताया जाएगा। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मेहनत तो की, परंतु उन्होंने जो ड्राइंग के लिए बोला गया था वह ड्राइंग उन्होंने नहीं भेजी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्जाम में तो उनके नंबर अच्छे आए, है ना, जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया था। एग्जाम में तो आपके नंबर बहुत अच्छे आए, परंतु ड्राइंग के नंबर नहीं जुड़ने से आपका स्थान नहीं लग पाया। जिनको उम्मीद थी और जिनको आशा थी कि बहुत अच्छा हमने पेपर किया है, तो उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आपने ड्राइंग नहीं भेजी, जिसके कारण से आपके बहुत कम नंबर आए हैं। और जिन्होंने ड्राइंग भेज दी और पेपर भी अच्छा किया, तो उनके प्लस में 90 नंबर का पेपर था और 10 नंबर हमारे ड्राइंग के थे। तो 10 में से जिनको जितने नंबर प्राप्त हुए, पेपर बहुत सिंपल बनाया था, बहुत सरल पेपर बनाया था। बस जो कक्षा में पढ़ा था, जैसा पढ़ा था उसके आधार पर पेपर था। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा घुमावदार पेपर था, बाकी पेपर बहुत सिंपल था। 15 मिनट का पेपर था, आप लोगों को 50 मिनट का समय दिया गया था, 40-50 मिनट का समय आप लोगों को दिया गया था पेपर में आंसर करने के लिए। ठीक है ना। तो हम बिना किसी विलंब के, बिना कोई भूमिका बनाए सीधे प्रस्थान करते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। और कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहले संगीता जी भाभी जो आष्टा से हमारे बीच में हैं, हम इनको आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप आए और इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपने सुमधुर कंठ से मंगलाचरण के माध्यम से करें और इस कार्यक्रम को निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रार्थना करें। आदरणीय संगीता भाभी जी, अपने आप को अनम्यूट करें जी। हर मन तीर्थ धाम है, हर मन में भगवान है। हर मन तीर्थ धाम है, हर मन में भगवान है। जन जन में बसने वाले श्री महावीर भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जेवरे किले के मंदिर में स्थित मेरे आराध्य देव अस्त्रटी बट बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। सभी मंगलाचरण सुने और बोलिए अपने आप को सम्मिलित रखें। 3 करोड़ मुनिराजों की जय।
अनीता सेठी आस्था से आपके समक्ष मंगलाचरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय विराजे हे बड़े बाबा, कंठ सार दे माता हो। हृदय विराजे हे बड़े बाबा, कंठ सार दे माता हो। मुख से जो भी वचन उचरते वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु जी है ब्रह्मा, गुरु जी है विष्णु, गुरु जी है ब्रह्मा, गुरु जी है विष्णु, हम भी है गुरुदेव आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बहुत ही अच्छा मंगलाचरण के माध्यम से हमारे कार्य की प्रारंभ हुई। सभी अपने आप को म्यूट रखें, यहाँ से किसी को म्यूट ना करना पड़े। आप लोग जो भी वक्तागण यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी प्रोग्राम अपने प्रदर्शित कर रहे हैं, वो एक चीज का विशेष ध्यान रखें। आपको समय दिया है 2 से 3 मिनट का, अपनी बात 2-2.5 मिनट में ही पूरी करनी है। जिनकी यहाँ से आवाज आ रही है, कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, वो अपने आप को म्यूट रखने सुमधुर के साथ मंगलाचरण की प्रारंभ की जोरदार करकल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में सांगानेर संस्थान से हमारे बीच में जगदीश भैया जुड़े हुए हैं, जगदीश जी शास्त्री। इनकी उपस्थिति के लिए भी एक जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। श्रेयांश भैया और मयंक जी शास्त्री भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, इनका भी एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। स्टेशन क्षेत्र भोपाल नगर बजरिया से माननीय अध्यक्ष मंत्री अध्यक्ष जी साहब राजीव जी भाई साहब हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। अगर वो उनकी फोटो यहाँ पर नहीं आ रही है, नाम आ रहा है उनका, अगर वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से उनका स्वागत है, और नहीं जुड़े हैं और वो उनकी फोटो नहीं दिखाई दे रही है तो परोक्ष रूप से उनके लिए स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। चलिए, इसी क्रम में शिविर में हमने क्या जाना, शिविर में हमने क्या सीखा, शिविर से हमें क्या प्रेरणा मिली, किस प्रकार से क्या एक्टिविटी हुई, उसको बताने के लिए हमारे बीच में सहारनपुर से सपना जी जैन आ रही हैं और अपने 2 से 3 मिनट में या 2 से 2.5 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करेंगी। सपना जी सहारनपुर। शिविर में उपस्थित सभी साधर्मीय बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 4 मई से प्रारंभ होने वाले 6 डाला की शिक्षण शिविर में भाग लेकर हमने बहुत ज्ञान अर्जन प्राप्त किया। कक्षाओं के माध्यम से बीच बीच में हमें बहुत सी नई बातों का ज्ञान हुआ, जैसे आरंभ परिग्रह का क्या अर्थ है, तो आरंभ का अर्थ पता चला आसक्ति भाव, भरत बाहुबली जैसे प्रसंग में तेरा मेरा मेरा तेरा वाले। इस तरह से हमें बहुत सी बातों का ज्ञान हुआ जिसका ज्ञान हमें पहले नहीं था। 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का चिंतन और अंत में शुद्धि उपयोगी मुनिराज के बारे में। तो इसका हमने आपकी कक्षाओं के माध्यम से 6 डाला का पूरा अध्ययन किया और बहुत ज्ञानार्जन उत्पन्न किया।
आपकी कक्षाओं के माध्यम से स्वाध्याय में इतना आनंद आया कि हमें 3:45 बजे से और रात को 8 बजे से ही इंतजार रहता था कि अब छठाले की क्लास में बैठना है। और छठाले के माध्यम से हमें मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का ज्ञान हुआ। यह मानुष पर्याय सुतु सुनिबो जिनवाणी, ये विधि गए ना मिले जो इति समानी। छठाला में पंडित दौलत राम जी ने बार-बार हमें संबोधन किया कि दौल समझुन तुम चेत सयाने, काल वृथा मत होवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो। इससे हमें यही लगता है कि हमें अपने मनुष्य जीवन का एक-एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और अपने आत्म कल्याण में रखना चाहिए। यह जो शिविर हमने अटेंड किया, इसको अटेंड करके ऐसा लगता है कि ज्ञान की गंगा बहाने को यह ई शिक्षण शिविर लगाया है। ज्ञान की गंगा बहाने को यह ई शिक्षण शिविर लगाया है और आत्म कल्याण करने हेतु हमने भी इसमें गोता लगाया है। आत्म कल्याण करने हेतु हमने भी इसमें गोता लगाया है। मेरी यही भावना है कि आगे भी ऐसे शिक्षण शिविर चलते रहें और अगर इसमें जो ये इनाम की जो धनराशि है, अगर मेरा इसमें कोई इनाम आ जाता है तो मेरी यही भावना है कि इस धनराशि का उपयोग आगे आगामी शिविर लगे उसमें उपयोग किया जाए ताकि सब शिविरार्थियों को धर्म का लाभ प्राप्त हो। यही मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किया। देखिए एक बार पुनः आप लोगों को हम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग अनम्यूट हैं वो अपने आप को म्यूट रख लें। हम यहाँ से अगर म्यूट करेंगे ना तो सब लोग म्यूट हो जाएंगे, फिर एक एक को करना पड़ेगा, उसमें अपना समय का थोड़ा सा समय की अपनी थोड़ी सी बर्बादी होगी। हमें 2 मीटिंग में अपना प्रोग्राम पूरा खत्म करना है। पहली मीटिंग में आप सबके एक्सपीरियंस सुनने हैं, दूसरी मीटिंग में हम अपनी सारी बातें बताएंगे, रिजल्ट आदि आपको बताएंगे। जिनकी भी आवाज आ रही है सबसे पहले वो अपने आप को म्यूट करें। सीमा जी जैन कोई है वो अपने आप को म्यूट करें, बिमला जी जैन अपने आप को म्यूट करें। सबके नाम यहाँ से हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। हाँ जी, ये किसी का नंबर है कोई भी अपने आप को म्यूट करें। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलें जल्दी से म्यूट करें, अन्यथा हम करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी थोड़ी सी, सब लोगों की आवाज नहीं आ पाएगी। आप चलें, ठीक है, सबने कर लिया। आप लोग बहुत अच्छी संस्कार शिविर से आपने ग्रहण किए। और जो कोई स्मृति जी जैन है, स्मृति जी जैन, वो भी अपने आप को म्यूट करें जल्दी। स्मृति जी जैन, चलो अगली कड़ी में हमारे बीच में बिना किसी विलंब के, बिना किसी भूमिका बनाए हम बुलाना चाहेंगे जिन्होंने भजन में नाम लिखवाया था, जो अपना भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं। सुमधुर कंठ के धनी हमारे बीच में श्रीमती बबीता जी जैन सीकर, यह अपना भजन लेकर के आई हैं और ये हम अपन सबको भजन के माध्यम से धर्म की शिक्षा ग्रहण कराएंगे। ध्यान से सुनिए, केवल वही अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी सब म्यूट रखें। सभी को जय जिनेन्द्र। 1008 श्री नैमिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि राजों की जय। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त की उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त की उठा ली जाएगी। उन हकीमों से ये कह दो बोले कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त की उठा ली जाएगी। ओ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये किराए पर मिला तुझे को मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त की उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। होगा जब परलोक में इस
काहि साव, कैसे मुकरोगे बता दो ओ जनाओ। जब वहाँ तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, करकल ध्वनि से आपका स्वागत है। आपके वचन को सुनकर के वास्तव में ऐसा लगा कि डोली निकाली जाए इससे पहले हम बिलोड़ी निकलवा दें, है ना। आपका वचन वैराग्यपूर्ण है, आपका वचन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अनुभव आपने 6 ढाला की 5वीं ढाल से प्राप्त किया होगा निश्चित ही, और 6वीं ढाल की स्वरूपाचरण चारत है उसका भी आपने आनंद लिया होगा। आप लोग बहुत ही संस्कारवान हैं। शिविर को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप सब म्यूट हैं कहने के बाद। बस 2 लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जो अपने आप को म्यूट नहीं कर रखा है ना। और हम बार बार बोल रहे हैं, अब हम उनके नाम बोलते हैं, वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एक तो स्मित जैन। चलिए अब तीसरे नंबर पर हम बिना किसी विलंब के बुलाना चाहेंगे श्री बिमला जी जैन, ग्रेटर नोएडा। श्रीमती बिमला जी जैन, ग्रेटर नोएडा, ये अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करेंगे, शिविर से क्या सीखा। चलिए अपने आप को म्यूट करें बिमला जी। हाँ जी, सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। मैं असल में अपना स्वानुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब एक समय की बात है, जब मेरी बेटी 11 साल की थी, उस समय उसे चिकन पॉक्स निकला और उसके बाद वो इतना डरने लगी कि किसी को भी पास ना आने दे। मैं नमोकार मंत्र पढ़ रही, फिर भी मुझे कर रही थी आप जाओ यहाँ से। मेरी एक मित्र आई, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करो, 1.25 किलो गेहूं और 101 रुपए माता के नाम से निकाल के रख दो तो ठीक रहेगा। पर मुझे उसमें श्रद्धा नहीं था, मुझे श्रद्धा अपने नमोकार मंत्र पे था। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, इसका जितना आयु कर्म है उतना ही रहेगा, मैं तो कुछ और नहीं निकालूंगी, खाली नमोकार मंत्र पढ़ती रहूंगी। मैं नमोकार मंत्र पढ़ती रही और 15 मिनट के बाद वो बिल्कुल शांत होकर एकदम ठीक होती चली गई। तो मुझे तो यही है कि हमारा जो नमोकार मंत्र है या हमारा जो भी धर्म है, वो उस पर अगर हमारा श्रद्धान है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और एक और अनुभव, मेरा नाती अभी 12 साल का है। 5 साल से उसकी आंखों में एलर्जी रहती थी, और इतनी एलर्जी होती थी कि शाम होते होते वो रोने लग जाता था कि मेरी आंखें नहीं खुल रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने सुबह के समय 5 बजे मैं उठती थी, नहाकर भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करके और उसका जल उसको पिला देती थी। और अब वो 12 साल का हो चुका है, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, कोई एलर्जी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि शायद धर्म पर श्रद्धा अगर हमारा है तो सभी चीजें पॉजिटिव ही होंगी हमारी। धन्यवाद सभी को, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, आपने समीचीन देव क्या हैं और उन पर क्या हमें कैसा श्रद्धा रखना चाहिए, इस प्रकार से अपनी बात कही। आचार्य भगवान समंतवद आचार्य महाराज ने कहा कि श्रद्धा लोहे के पानी के समान होना चाहिए। लोहा टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो नहीं निकलेगा। बहुत अच्छा आपका श्रद्धा रहा, जिसका फल भी आपको प्राप्त हुआ। निश्चित ही देव शास्त्र पर श्रद्धा रखने के बाद हमारा कल्याण होता ही है। कुछ ऐसे आपके भाव थे, आपके द्वारा हम सभी के भी श्रद्धा दृढ़ हो, इस अपेक्षा से, इसी भावना से आपके लिए जोरदार तालियां बजा करके आपका स्वागत सत्कार। और इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे श्री मती स्वाति जी जैन। सबको म्यूट करते हैं ना। अब ये कौन, किन के यहाँ से आवाज आ रही है। गैलेक्सी J5 प्राइम क्या है, अनम्यूट करें अपने आप को, नाम लेंगे तो आप लोग विचार करें। आप लोग नहीं मानेंगे, चलिए हम ही कर देते हैं। चलिए आप सबको हमने अनम्यूट कर दिया है, ठीक है ना। अब जिसका केवल नाम होगा उनको ही अनम्यूट किया जाएगा। श्रीमती स्वाति जी जैन रायसेन से ये हमारे बीच में भजन प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती स्वाति जी जैन, एक मिनट आपका नाम देखते हैं। स्वाति जी जैन,
स्वाति जी जैन जुड़े हुए हैं? स्वाति जी जैन नहीं जुड़े हैं, वो बस एक ही भाभी जुड़ी हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे इनके बाद में हो गया भैया जी, हम जुड़े हुए हैं, ये है। तो आपने नाम क्यों नहीं डाल रखा है उस पर? नहीं, अनम्यूट था आपके वहां से, तो वो खुल नहीं रहा था। हम खोल चलो रहे थे। ठीक है, तो आपका भजन था, आप भजन प्रस्तुत करें। सभी अपने नाम से जुड़े। स्मित जी करके कोई है, वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भैया जी। 3-4 बार तो बोल दिया आपसे। काम करें भैया जी? हाँ प्रारंभ करें। कवि श्री शंकर भगवान की जय, पंचपदेशी भगवान की जय, भगवान की जय, रायसेन में विराजमान श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय, संत शिरोमणि के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, समस्त सारिका संघ। महावीरा के चरणों में शत शत नमन, महावीरा के चरणों में शत शत नमन, उनके चरणों की धूली धरो आज मन, उनके चरणों की धूली धरो आज मन। वो घरों में मिले, जंगलों में मिले, वो तोड़ते हुए बादलों में मिले। जिनको शामो सुबह चढ़ाओ सुमन, जिनको शामो सुबह चढ़ाओ सुमन, उनके चरणों की धूली भरो आज मन। जिन वाणी में तुम, शास्त्रों में हो तुम, भजनों में हो तुम, प्रवचनों में हो तुम। कटते हैं अस्त करम, उनके चरणों की धूली धरो आज मन। महावीरा के चरणों में शत शत नमन, महावीरा के चरणों में शत शत नमन, उनके चरणों की धूली धरो आज मन। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपकी। हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, यह अपनी पहली मीटिंग चल रही है। कुछ समय बाद यदि यह कट जाए तो आपको पुनः एक बार लिंक पर क्लिक करके वापस इससे जुड़ना है, और अपना जो रिजल्ट है, जो उसकी हम घोषणा करेंगे, वो दूसरी वाली मीटिंग में रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बिना किसी विलंब के, आप लोग बिल्कुल शालीनता बनाए रखें ताकि समय अपना बचे। बिना किसी विलंब के, बिना किसी दुआ कहानी के माध्यम से, बिना किसी की सहायता से हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती श्वेता जी जैन, मुजफ्फरनगर से। श्रीमती श्वेता जी जैन, मुजफ्फरनगर, ये भी अपना एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 1-1.5-2 मिनट से में ही अपना भजन पूरा करना है। श्रीमती श्वेता जी जैन, आ जाइए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिल। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, साधु मुनियों का प्यार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दुनिया में देव हजारों है, पर भी तिरागी तो कोई नहीं। दुनिया में देवी हजारों है, पर भी तिरागी तो कोई नहीं।
है संत अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप हमें मुक्ति का आधार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार में कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार। जहाँ जीवी अहिंसा धर्म दया, जहाँ जीवी अहिंसा धर्म दया, भट्टी में पिलाया जाता है। जहाँ जीवी अहिंसा धर्म दया, भट्टी में पिलाया जाता है। चींटी की रक्षा भी करना सिखाता है। चींटी के प्राणों की रक्षा भी करना सिखाया जाता। हमें जियो और जीने दो का, हमें जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर, मुझे जैनी कुल परिवार, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल बहुत बढ़िया। परिवार। निश्चित ही हम सबने सभी को जय पिछले गुरु। जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हमें जैनी कुल मिला है, जैन कुल मिला है, उच्च कुल मिला है ना। हमें वो भाग्य मानना चाहिए कि हम सब ने पिछले जन्म में क्या किए थे, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए थे। चलिए बिना किसी विलंब के हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती पिंकी जी जैन पुणे से। श्रीमती पिंकी जी जैन पुणे ये आएंगे भाभी जी और अपना अनुभव व्यक्त करेंगे। अगर समय हो जाए, आईडी कट जाए तो पुनः एक बार आप जुड़ जाइएगा। बस हमारा कार्यक्रम अंत की हो रही है। चलिए पिंकी भाभी जी पुणे से। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र सभी धर्मानुरागी भाई और बहनों को। और मुझे इस शिविर में आके ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपना परिवार एक मिल गया है, जो सभी बहुत धार्मिक है, सभी बहुत जागरूक है के प्रति। और खासकर भैया जी आप लोग हमारी सारी जो मन की शंकाएं हैं उनको इतने अच्छी तरह से उसका समाधान करते हैं कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम क्लास में नहीं बैठे हैं। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कहीं ईज एजुकेशन वगैरह जो चल रहा है वो ले रहे हैं, क्योंकि अब हमारी एज थोड़ी है तो हम लोगों को ये सब बातें नहीं लगती है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हमें धर्म का फिर से ज्ञान, फिर से अनुभव हो रहा है। क्योंकि अभी पूना में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर तो करीबन साल 1.5 साल से मंदिर बंद है, मंदिर में प्रवेश बंद है। तो हम थोड़ा बहुत धर्म करते हैं, लेकिन जो मंदिर में के कारण हमारे यहाँ पर आपके भैया जी आते थे सांगानेर से, तो वो लोग बहुत अच्छे से क्लास लेते थे, तो हमें पता था कि वो बहुत अच्छे से समझाते। और जैसा हमने बेनारा जी को सुना है बहुत बार टीवी पे, तो बस वैसा ही भास होता है कि आप लोगों ने कभी उनकी कमी हमें ऐसे खलने नहीं दी। इतने अच्छी तरह से आप लोगों ने हमको समझाया। छह ढाला बहुत आसान ग्रंथ है, ये हम समझ सकते, लेकिन फिर भी जो हम लोग धर्म से दूर हो चुके हैं उनके लिए ये बहुत पहली सीढ़ी जैसा है कि हम थोड़ा थोड़ा सीखे, थोड़ा थोड़ा धर्म को जाने। अब हम छोटे छोटे नियम लेने से घबराते नहीं है, छोटे छोटे नियम लेना चाहते हैं, छोटा छोटा भाई क्यों ना हो, एक एक कदम हम बढ़ाना चाहते हैं धर्म की ओर। हम बहुत तो बड़ा नहीं कर सकते हैं अब संसार में है तो, लेकिन फिर भी हम जितना हो सके अपने आप को, ताकि हमको इससे भी ज्यादा धर्म करने का मौका अगले जन्म में मिले, इससे अगले जन्म में मिले, और क्या पता हमारा भी कभी आत्मा का कल्याण हो जाए। बस यही भावना है और इन सब में आप बहुत बड़े